आज हम बात करेंगे कि टॉडगढ़ का नाम टॉडगढ़ कैसे बना। मूल बात यह है कि टॉडगढ़ का इतिहास हम देखें तो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। तब यहाँ पर केवल जंगल थे, जंगली जानवर थे, आदमी नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर दक्षिण में और उत्तर में पहाड़ियाँ हैं और पूर्व में मारवाड़ और पश्चिम में मेवाड़ का स्थान है। तो मेवाड़ से में जब अकाल पड़ जाता तो पशुपालक लोग अपने पशुओं को लेकर के और यहाँ आया करते, अपने पशुओं को चरा करके और ले जाया करते। इसी तरह से मारवाड़ के लोग भी मारवाड़ से अपने पशुओं को लेकर के यहाँ आते, पशुओं को चराते और जब उनके यहाँ वापस बरसात हो जाती तो लेकर के चले जाते। इस क्रम में बरसा गुजर नाम का एक प्रभावी व्यक्ति, जिसके पास अधिक जानवर रहे होंगे, वो यहाँ बराबर आया करता था और अपने जानवरों को एक बाड़ा बना करके उसमें रखा करता था। उस वजह से इस स्थान को बरसावाड़ा के नाम से पहचाना जाने लगा। और गुजर लोगों के, ऐसे पशुपालकों के आने का ये क्रम लगभग 400 साल तक चला। उसके बाद यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के परिवार से परित्यक्त कुछ लोग आए, जिन्हें पहाड़ों में रहने के कारण मेर नाम से संबोधित किया जाने लगा। यहाँ की सारी पहाड़ियों पर वो बस गए। क्योंकि वो उग्र प्रकृति के थे, इसलिए जो पशुपालक बाहर से आया करते थे, यहाँ रुका करते थे, उनका आना जाना बंद हो गया और सारे क्षेत्र में उन मेर जाति के लोगों का आवास हो गया। मेर जाति के लोगों के पास और कोई व्यवसाय नहीं था, यहाँ कोई खान नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई खेती की जमीन नहीं थी, इसलिए वे लोग डाका डालने का प्रोफेशन अपनाया और इधर मेवाड़ में जाकर के और वे लोग डाका डालते, मारवाड़ में जाके डाका डालते, चोरी करते और वहां से जब कुछ लाते उसको खाते। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन करना चालू किया। इस समस्या से मेवाड़ और मारवाड़ के दोनों ही शासक परेशान थे और 1818 में मेवाड़ के यानी उदयपुर के शासक महाराणा भीम सिंह ने इस परेशानी से निपटने के लिए अंग्रेजों से समझौता करने की बात सोची और उन्होंने अपने मातहत आसीन के राव अजीत सिंह जी को दिल्ली भेजा, जिन्होंने वायसराय से 10 सूत्री समझौता किया, जिसमें एक क्लॉज ये भी था कि वे लोग, अंग्रेज लोग मेर लोगों से उनकी प्रजा की रक्षा करेंगे। नतीजतन कर्नल जेम्स टॉड को दिल्ली से उदयपुर भेजा गया, पॉलिटिकल एजेंट टू दी वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स के पद पर, जिसने आकर के 3 साल तक सबसे पहले उदयपुर की प्रशासनिक स्थिति को संभाला, वहाँ की आर्थिक स्थिति को ठीक किया और उसके बाद में उन्होंने सन 1821 में मेर समस्या को लिया और उसके नई युद्ध नीति के तहत उन्होंने एक ओर से अंग्रेजों की फौजें नसीराबाद से हाथी पर तोपें लाद करके रवाना की, दूसरी ओर से उदयपुर की फौजें रवाना की और तीसरी ओर से जोधपुर की फौजें रवाना करके इस मेरवाड़ा के इलाके के मेरों को कंट्रोल करने के लिए एक धावा बोला। ऐसे में मेर लोगों ने समर्पण करना चालू कर दिया, क्योंकि तोप के गोलों के आगे उनके पास कोई मारक शक्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति में जब सब सरेंडर करके और इस बरसावाड़ा तक कर्नल जेम्स टॉड पहुंचे तो उन्होंने ये निर्णय किया कि यद्यपि हमने इन सबको सरेंडर करवा दिया है, मगर कल ये फिर खड़े होंगे तो उस समय क्या होगा। ऐसे में उन्होंने एक मेरवाड़ा रेजिमेंट बनाई और मेरवाड़ा रेजिमेंट में उन सारे मेर लोगों को, लगभग 350 आतताइयों को भर्ती कर दिया, जिससे उनको रोजगार मिल गया। उन्होंने डाका डालना बंद कर दिया, मेवाड़ की और मारवाड़ की जनता को शांति मिल गई और महाराणा को और महाराजा जोधपुर को इससे बहुत अधिक राहत मिली। इस राहत के कारण कर्नल जेम्स टॉड के जन्म दिवस पर महाराणा मेवाड़ ने उनको एक गिफ्ट देने की बतौर इस ग्राम का नाम जो बरसावाड़ा था उसको बदल करके टॉडगढ़ कर दिया। ये घटना 1821 की है। इस तरह से हमारे गांव का नाम टॉडगढ़ हो गया।